Welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is fabric. It is a noun. ये संज्ञा है. The meaning of this word is a type of soft material or cloth that is used for making clothes, curtains, etc. एक तरह का soft कपड़ा या material जिससे कपड़े या curtains बनाए जाते हैं. So that was the meaning of this word. Now about using this word to frame sentences, it can be like that. The clothes made from this cotton fabric are quite comfortable. Another sentence can be, this fabric needs to be dyed. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class. Children, as you know that we have been discussing our chapter number 18, story of clothes making these days. So in our previous class, we had discussed about the importance of clothes, need of clothes, and we had also discussed that why do we wear different types of clothes in different seasons. So in today's class, we will be discussing about types of fibers that are natural fibers, man-made fibers or mixed fibers. So after that we will be revising for the test that is scheduled at 12, जो कि आज 12 बजे टेस्ट है, उसकी रिवीजन भी करेंगे. So let us start. So children, yesterday we discussed about natural fiber. We are going to revise this thing quickly. So natural fibers are the fibers that we get from natural sources like plants and animals. जो हमें प्लांट्स और एनिमल से, नेचर से जो हमें फाइबर मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं, लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क, और इस तरह से हम जूट कह सकते हैं. ये नेचुरल फाइबर्स हैं. ये हमें नेचर से मिलते हैं. नेचर में किससे मिलते हैं? इधर प्लांट्स और एनिमल्स, या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से. सो इन्हीं को वीव करके क्लोथ बनाया जाता है और क्लोथ से हम स्टिचिंग करके डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े बनाते हैं. सो ये तो थे नेचुरल फाइबर. नाउ नेक्स्ट इज मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. सो मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सो दे आर जनरली बेस्ड ऑन पॉलीमर्स एंड आर स्ट्रॉन्गर. ये पॉलीमर्स पर बेस्ड होते हैं और ये स्ट्रॉन्गर होते हैं नेचुरल फाइबर से ज़्यादा. These fiber are not obtained from plants or animal sources. ये plants और animal से नहीं मिलते हैं. They are made from chemicals. वो chemical से बनाए जाते हैं. ये फाइबर जो कि सिंथेटिक फाइबर हैं या मैनमेड फाइबर हैं, ये केमिकल से बनाए जाते हैं. ये प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते हैं. सो सच एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, पॉलिस्टर और आयन. सो ये यूज़ होते हैं बनाने में, लाइक कर्टेंस जो कि रिंकल फ्री होते हैं, और ये लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, शाइनी बहुत ज़्यादा होते हैं. सो इस तरह के कपड़े, हम इनसे बने हुए कपड़े पहनते हैं. अम्ब्रेलाज में ये फाइबर का यूज़ होता है. कई बार ये फाइबर होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, या फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं. बट ये जो फाइबर हैं, जो सिंथेटिक फाइबर हैं, वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं एज़ कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स. नाउ अबाउट मिक्स्ड फाइबर्स. सो मिक्स्ड फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड और मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करके जो फाइबर बनता है दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फाइबर. हम ऐसे फाइबर से बने हुए कपड़े भी यूज़ करते हैं. So these are called mixed fiber. Some example of mixed fiber are terrycloth, terry silk, terry wool. So as it indicates कि टेरीकॉट में टेरीलीन और कॉटन को मिक्स किया गया है, टेरी सिल्क में टेरीलीन और सिल्क को मिक्स किया गया है, टेरी वूल में टेरीलीन और वूल को मिक्स किया गया है. सो बहुत सारे तरह के क्लोथ्स होते हैं, फाइबर से बने हुए फैब्रिक होते हैं. जैसे हम कह सकते हैं सोफ़ास का जो क्लोथ है वो डिफरेंट होता है, शाइनी होता है. तो बहुत सी चीज़ें जो बनती हैं वो इन्हीं फाइबर से बनती हैं. जो क्लोथ मतलब हमें मिलता है वो इन्हीं फाइबर को ब्लेंड करके, मिक्स करके बनाया जाता है. सो चिल्ड्रन, एज वी हैव रिसेंटली डिस्कस्ड कि फाइबर तरह तरह के फाइबर्स होते हैं.
सो फाइबर से फैब्रिक बनता है। फैब्रिक क्या होता है? एक मटेरियल या टाइप ऑफ क्लोथ जो कि यूज़ होता है क्लोथ्स को बनाने में, और उस फैब्रिक से कपड़े बनाए जाते हैं और उन कपड़ों को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ cloth making. This is page number 85 in our EVS book. We are going to start the reading as well as the discussion of the chapter. Page number 85. So children, page number 85. Look at me carefully. मेरी तरफ ध्यान से देखो. Who am I? मैं कौन हूँ? This is saying something to us. Yes, I am a cotton ball. BOLL ball. ये वो डिफरेंट है जो हम बॉल लिखते हैं जिससे हम खेलते हैं, BALL होता है वो। ये कॉटन बॉल है, BOLL। मैं एक कॉटन बॉल हूँ। वट डू यू सी इन मी? मुझ में क्या देखते हो तुम? स्मॉल थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। सो मेरे स्मॉल पतले थ्रेड के जैसे फाइबर्स हैं। वट विल आई बिकम इन द एंड? एंड में मैं क्या बनूंगा? सो कॉटन बॉल से क्या बनेगा वो? डू यू गेस? आप गेस करते हो? सो दिस इज अ कॉटन बॉल। ऐसा आपने देखा होगा जो लोग फार्म पे रहते हैं, जिनके फार्म्स हैं। हमारे यहाँ हमारी सराउंडिंग्स में ये बहुत होता है। ये कॉटन प्लांट में जो उसका फ्लावर है और इसके अंदर सीड भी होते हैं। सो ये भी काफ़ी टाइप्स का होता है। सो इसे पिक किया जाता है चिल्ड्रन, और इसे पिक करके मशीनरी के प्रोसेस में इसे वॉश किया जाता है लार्ज स्केल पर। फिर कई मशीन से गुजारा जाता है और उसके बाद जो मटेरियल तैयार होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन। हम यूजुअली कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एयरी होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं क्योंकि वो एयर सर्कुलेशन में जो है हमारी बॉडी को कूल रखते हैं और वो कंफर्टेबल होते हैं। और विंटर्स में हम बहुत से लोग कॉटन ही पहनते हैं, बट वुलन क्लोथ्स भी हम प्रेफर करते हैं, या वुलन क्लोथ से बनी जो क्लोथ्स हैं वो पहनते हैं। सो कॉटन क्लोथ्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कॉटन क्लोथ्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। हमें कॉटन प्लांट से मिलती है, ये आप जानते हैं। कॉटन ग्रोस इन पॉट्स। ये पॉट्स में उगती है, ये पॉट्स हैं। सो जैसा इसका एक राउंड हम कह सकते हैं एक बड होता है, वो थोड़ा सा टाइम के बाद ड्राई हो जाता है, उसमें से ये बॉल इस तरह से इस फॉर्म में होते हैं। सो दीज पॉट्स आर पिक्ड बाय हैंड। इनको हैंड पिकिंग किया जाता है, मशीन के से नहीं पिक होते, ये हैंड पिक्ड होते हैं ये। और इनको इकट्ठा करके एक जगह लाया जाता है, फिर इन्हें सेल किया जाता है। सो कॉटन इन द पॉट्स इज टेकन आउट। कॉटन निकाल ली जाती है। दिस कॉटन इज देन मेड इनटू थ्रेड्स बाय अ मशीन कॉल्ड स्पिनिंग व्हील। ये जो कॉटन है निकाल ली जाती है, इसे मशीन में से गुजरना पड़ता है। कॉटन बॉल से थ्रेड बनता है। थ्रेड कैसे बनेगा? मशीन में। और फिर हम इसे कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे इसे वॉश किया जाता है, इसके थ्रेड्स बनाए जाते हैं, फिर उनको डाई किया जाता है, मतलब कलर किया जाता है अलग अलग तरह का। फिर उसके बाद वो क्लोथ बनाया जाता है। सो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस एक्टिविटी को स्पिनिंग बोलते हैं, स्पिन करना। थ्रेड्स आर मेड इनटू क्लोथ ऑन अ वीविंग मशीन कॉल्ड लूम। जो कपड़े हैं, धागों से जो कपड़ा बनाया जाता है, इसे लूम कहा जाता है। ये लूम होता है। ये ऐसा भी होता है, बहुत बड़ी जो लार्ज फैक्ट्रीज में अलग तरह के लूम्स होते हैं अलग अलग तरह का क्लोथ बनाने के लिए। सो जैसे थिक क्लोथ्स बनाने के लिए, जो पतले क्लोथ्स बनाने के लिए, हौजरी के क्लोथ्स बनाने के लिए, कुछ अलग तरह के मिक्स फाइबर से बने हुए क्लोथ्स बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के लूम्स होते हैं। सो वहाँ पर ये एक्टिविटी होती है। विविंग मशीन जिसे लूम कहा जाता है, हम इसे विविंग मशीन भी कह सकते हैं, इसे लूम भी कह सकते हैं। सो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड विविंग। जब कॉटन से थ्रेड बनते हैं तो उस एक्टिविटी को हम स्पिनिंग बोलते हैं। फिर जो थ्रेड से क्लोथ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विविंग। उस प्रोसेस को हम विविंग बोलते हैं। सो नाउ अ डेज स्पिनिंग एंड वीविंग आर डन ऑन बिग मशीन्स इन टेक्सटाइल मिल्स। आजकल स्पिनिंग और वीविंग
बिग मशीन्स पर की जाती है टेक्सटाइल मिल्स में। टेक्सटाइल मिल्स क्या होती हैं? कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, उन्हें टेक्सटाइल मिल्स बोला जाता है। सो वो एक्टिविटी जो स्पिनिंग है विविंग की, वो बिग मशीन्स पर की जाती है। हैंडलूम भी होता है। हैंडलूम मतलब इसी तरह की मशीन होती है जो हैंड से चलती है, जो व्यक्ति अपने हाथ से चलाता है। उसमें मशीनरी का कोई यूज़ सॉरी जो लार्ज स्केल मशीनरी जो होती हैं फैक्ट्रीज़ में जो होती हैं वो यूज़ नहीं होता है, हाथ से वो चलाता है। सो वो होती हैं हैंडलूम। हैंडलूम से बने कपड़े भी बहुत पॉपुलर हैं और बहुत एक्सपेंसिव और बहुत फाइन माने जाते हैं। जो ये स्पिनिंग और वीविंग की एक्टिविटी है मोस्टली वो बिग मशीन्स में होती है आजकल। इंडिया में कई स्टेट्स हैं जहाँ ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, लाइक मुंबई में भिवंडी, सूरत, अहमदाबाद। सो कोलकाता साइड में भी होती हैं। सो ये एक्टिविटीज़ बिग मशीन्स में होती है। सो इन्हीं प्रोसेस से गुजरते हुए क्लोथ तैयार होता है और फिर उसे स्टिच किया जाता है। वो स्टिचिंग भी अलग अलग स्केल पर होती है। कुछ लोग क्लोथ्स लेकर उन्हें स्टिच करवाना पसंद करते हैं और कुछ लोग रेडीमेड क्लोथ्स खरीदते हैं। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर आवर ईवीएस क्लास टुडे। इसके बाद हम रिवीजन कर रहे हैं फॉर द टेस्ट जो कि 12 बजे होने वाला है। अभी हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। So children, today we are going to revise keywords from number 6 to number 10. The keyword at number 6 is climbers. Climbers क्या होते हैं? टाइप ऑफ प्लांट जो कि क्लाइंब करते हैं। उनका स्टेम वीक होता है, किसी वॉल का सपोर्ट लेते हैं वो, या किसी और ट्री का या किसी और चीज़ का। नेक्स्ट इज स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट मतलब सीधा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। सो स्ट्रेट क्या है? सीधा, STRAIGHT। नेक्स्ट एट नंबर 8, प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। सो PREPARE, प्रिपेयर। नेक्स्ट नंबर 9, थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होते हैं? कांटे। सो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके थॉर्न्स होते हैं, THORNS, थॉर्न्स। नेक्स्ट एट नंबर 10, एनिमीज। एनिमीज क्या होते हैं? दुश्मन, ENEMIES, एनिमीज, ये प्लूरल है। सो जो थॉर्न्स है वो प्लांट की रक्षा करते हैं उसके एनिमीज से, ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए। चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू रिवाइज द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम एनी 3 श्रब्स। कोई 3 श्रब्स के नाम लिखिए। सो श्रब्स क्या होते हैं? स्मॉल बुशी प्लांट होते हैं जो कि ट्री से स्मॉलर होते हैं। उनका हार्ड और वुडी स्टेम होता है, बट वो इतने हार्ड नहीं होती जितनी कि ट्री की होती है। सो श्रब के एग्जाम्पल हैं रोज, रोज प्लांट, कॉटन प्लांट एंड लेमन। सो लेमन, कॉटन और रोज ये श्रब के एग्जाम्पल हैं। इफ़ यू वांट टू राइट अदर देन दीज एग्जाम्पल्स, कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 2 इज नेम एनी 3 हर्ब्स। 3 हर्ब्स के नाम बताइए। हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट्स विद ग्रीन स्टेम। उनकी स्टेम थोड़ी डेलिकेट होती है और ग्रीन स्टेम होती है, और वो मोस्टली सीजनल होते हैं हर्ब्स। सो राइस, मिंट एंड टमेटो ये हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। राइस प्लांट, मिंट प्लांट एंड टमेटो प्लांट। नेक्स्ट एट नंबर 3, नेम एनी 3 क्लाइंबर्स। 3 क्लाइंबर के नेम लिखिए। क्लाइंबर्स वो टाइप हैं प्लांट के जो कि जिनकी जो स्टेम है वो वीक होती है, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो किसी वॉल की या किसी और चीज़ की या किसी प्लांट की सपोर्ट लेते हैं। ट्रीज़ की भी लेते हैं वो। सो क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होता है? जिस पर ग्रेप्स लगते हैं। पी, मटर एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट आपके घर में होगा। सो ग्रेप वाइन, पी एंड मनी प्लांट आर एग्जाम्पल्स ऑफ climbers. So that's all for the EVS class, children. We will be meeting in our next EVS class. Till then, bye bye, take care.